हरे कृष्ण। भगवान के भक्तों को कभी भगवान से अलग नहीं करना। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता है, ये भगवान को कभी बर्दाश्त नहीं होता है। शंखचूड़ नाम का एक यक्ष आया था कि एक दिन कृष्ण और बलराम जी गोपियां आपस में बातें कर रहे थे। इतनी देर में वो शंखचूड़ नाम का एक यक्ष आया और वो गोपियों को उठा के लेके गया। पर ये बर्दाश्त नहीं हुआ श्री कृष्ण से और तुरंत श्री कृष्ण उस यक्ष के पीछे दौड़े, उसको मृत्यु दंड दिया और गोपियों को छुड़ाया। देखो क्यों भगवान ने उसका उद्धार ही कर दिया। कारण क्योंकि उसने गोपियों को भगवान से अलग कर दिया था। भगवान को कभी मंजूर नहीं है कि तुम मेरे भक्तों को मुझसे अलग करो। ब्रह्मा जी ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा कि 5-6 वर्ष के कन्हैया को देखकर ब्रह्मा जी हैरान हो गए। अगर ये बालक पार ब्रह्म ईश्वर है, मैं तो इसके दर्शन करने आया उनके, पर ये तो ग्वालों के साथ खेल रहे हैं, बंदरों के साथ खेल रहे हैं, ग्वालों का जूठन खा रहे हैं। मैं इस बालक की परीक्षा लूंगा। और ब्रह्मा जी ने देखा कि कृष्ण बंसी बजा रहे हैं और बाल रूप में हैं, तो उन्होंने कृष्ण के गाय, बछड़े, ग्वाल सब चोरी कर लिए और 1 साल तक गाय, बछड़ों और ग्वालों को श्री कृष्ण से दूर रखा। बाद में जब उनको रियलाइज हुआ कि ये तो पार ब्रह्म ईश्वर है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही अंग से वैसे ही ग्वाल, सखा, गैया, बछड़े प्रकट कर दिए। और 1 साल के बाद जब ब्रह्मा जी आए कि देखा, अरे ये तो वही ग्वाल, बछड़े, गाय हैं जो मैंने ब्रह्मलोक में छुपा के रखे अपने। अब देखो, अब ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि ये बालक साधारण नहीं, पार ब्रह्म ईश्वर है। मैंने तो इनके गाय बछड़ों को चुराया और इन्होंने तो अपने अंग से वैसे के वैसे फिर से प्रकट किए। तब ब्रह्मा जी ने सब लौटाया और कृष्ण से क्षमा याचना की और भागवत पुराण में बड़ी स्तुति गाई है ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की। लेकिन श्री कृष्ण को यह बात अच्छी नहीं लगी और ब्रह्मा जी से कहा कि आपने मेरे भक्तों को मुझसे अलग क्यों किया। और इससे भगवान थोड़े रुष्ट हुए थे, नाराज हुए थे कि मेरे भक्तों को मुझसे कभी अलग मत कर। प्रिय बंधुओं, किसी जीव को हरि से जोड़ना कभी अलग मत कर और वो जुड़े, हरि भजन करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे एक को भी सत्संग का मार्ग दिखाओ, हो सकता है उसका पूरा जीवन बदल जाए। हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी नागपुर नगरी में पधार रहे हैं 2 और 3 अगस्त। नागपुर में श्री झूलेलाल मंदिर गांधी सागर में, एरिया का नाम है गांधी सागर, वहां सत्संग है रात को 8 बजे। हरे कृष्ण।